जी गुरुजी। मैं पूछ रही कि हमेशा साक्षी भाव में कैसे रहें? शकुंतला जी, जी। हमेशा साक्षी भाव में कैसे रहें? जी। हाँ जी, ये जानो कि साक्षी हमेशा है। हाँ, वो तो यही हमेशा साक्षी भाव में रहना है, बगैर स्मरण के। जी। यानी हम क्या करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। जी। हाँ, प्रयास में कभी भी हमेशा नहीं रहेगा जी। वो। जी, वो तो हमेशा है ही। हाँ, मतलब ये शब्द नहीं होने चाहिए खाली हम्म। हम्म। कि साक्षी हमेशा है हम्म। ही। वो प्रत्यक्ष होना चाहिए कि वो कैसे हमेशा जी। है ना? अनुभव होना चाहिए। हाँ, उसकी प्रतिभिज्ञा होनी चाहिए। तो वो जो अपन प्रयास करते हैं ना, जैसे अभी आप अपने आंख से देख रहे हो बगैर प्रयास के, हम्म। उसमें कोई प्रयास थोड़ी ना है। जी। और वही अभी देखने की कोशिश करो अपनी आंख से, तो भार लगेगा। हम्म। और सहज में निर्भार देखते हो ना अपनी आंख से, जी। जी। वैसे ही साक्षी का देखना निर्भर स्वरूप है। वो सहज देख रहा है बस, सिंपल। वो देख ही रहा है बगैर प्रयास के। बगैर प्रैक्टिस के जो देख रहा है, बगैर देखने के भाव के जो देख रहा है, वो असली साक्षी है। क्या देख रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारी नजर किसमें रहती है? शरीर को देखें, हम मन को देखें, विचारों को, भावों को, संसार को। साक्षी के लिए ये मायने ही नहीं है इनको देखना। नजर शरीर पे, मन पे ना हो, जो मन को देख रहा है वहां तीर जाना चाहिए। जो शरीर को देख रहा है सहज, वहां तीर ले जाओ। तो जो मन को देख रहा है सहज में ही, वो मन चंचल है, सहज में ही पता चलता है, बगैर प्रयास के आपको पता चलता है। तो जो मन को देख रहा है, जो मन साक्षी, वहां तीर ले जाओ। तो जो मन को देख रहा है, क्या वहां मन है?
जो शरीर को देख रहा है, क्या वहां शरीर है? जो भावों को देख रहा है, क्या वहां भाव है? तीर ले जाओ जो मन साक्षी, जो मन का साक्षी है, तो क्या वहां मन है? बस यही रहना। हाँ शकुंतला जी बताइए। जी, ध्यान जो ध्यान लग जा रहा है। मन गायब, जी, जी, जी। है ना? तो जो मन का साक्षी है, क्या वहां मन है? नहीं, नहीं। ठीक, तो यही रहना है, ये रहनी है। ये हमेशा कैसे रहेगा अ- गुरुजी? आहा आहा, फिर गड़बड़ अच्छा, कर हाँ, दिए। हमेशा है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है। सुनो सुनो जी, सुनो, रिलैक्स। यहाँ रहो ना, आप फिर हट गए वहां से। जी, जो कभी कभी रहता है और जो हमेशा रहता है, उसके भी तो साक्षी हो आप। जी, आप पता चलता है ना, ये चीज कभी कभी है और फिर ये हमेशा है, इसके भी आप साक्षी हो ना। जी, हमेशा के भी हमेशा हो आप। जी, जी। हाँ, तो फिर वहीं आ जाओ, वहां से हटो मत। क्या है, हम लोग खाली ना बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं, जी। और जैसे ही बुद्धि से समझते हैं ना, और उसको ऐसे छोड़ देते हैं, असली चीज को, हुँ, वही धोखा खाते हैं। और हमको एक भ्रम हो जाता है कि हम समझ गए। हुँ, वहां थोड़ी देर भी नहीं रहते हम। जो जी, असली साक्षी है, वहां हम थोड़ी देर रहना भी पसंद नहीं करते। मैं आपकी बात नहीं, मैं सबकी बात बता रहा हूँ। जी, जी, तो फिर वहीं आ जाओ, जो मनः साक्षी। यहां से मत हिलो अभी। जो मन का साक्षी है, देह का साक्षी है, क्या वहां मन है? अपने ही आप में कौन है मन का साक्षी? मैं ही तो हूं। को देवा, जो मना साक्षी। एक शिष्य पूछता है ना अपने मास्टर से हुँ, कि वो देव कौन है, तो मास्टर बोलते हैं जो मना साक्षी। तब शिष्य उसमें जीता है कई सालों तक, महीनों तक। कौन है मन का साक्षी, कौन है मन का साक्षी? तो उसको बोध होता है कि मन का साक्षी तो मैं ही हूं। फिर वो शिष्य पूछता है अपने गुरु से, को देवा। तो गुरु बोलते हैं जो मना साक्षी। तब शिष्य बोलता है मन का साक्षी तो मैं ही हूं। तब मास्टर बोलते हैं वो देव तू ही है। तो जो मन का साक्षी है,
वो आप ही हो। वहां रहो ना थोड़ा, उसको खाली समझो मत, वहां रहो, उससे प्रेम करो। क्योंकि मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। तो फिर से, जो मन का साक्षी है, जो शरीर का साक्षी है, क्या वहां मन है? नहीं। क्या वहां शरीर है? नहीं। नहीं है। नहीं। राइट। राइट। तो जहां मन और शरीर नहीं है, अब जो भावों का साक्षी है, क्या वहां भाव है? नहीं सर। जो पूरे संसार का, विश्व का साक्षी है, क्या वहां संसार है? नहीं। विश्व है? नहीं। नहीं। तो अब इसी जगह आ जाओ जहां ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहीं ठहरो, ठहरे हुए में ठहरो। तो जहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का जो साक्षी है, वहां कुछ भी नहीं है। राइट। जी। यस। कुछ भी नहीं है, इसका भी साक्षी है ना। जी। तो कुछ भी नहीं है, यह भी नहीं है। अब आए आप सही जगह में। अब सामने ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका मैं साक्षी बनूं। अब कोई साक्ष्य है ही नहीं जिसका मैं साक्षी बनूं। तो जब साक्ष्य नहीं है, तो साक्षी भी नहीं है। साक्ष्य की अपेक्षा से ही आप साक्षी बोलते हो। तो जब साक्ष्य नहीं है, तो साक्षी भी नहीं है। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं संसारी हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। तो मैं और हूं से सबको निकाल के फेंक दो। मैं और हूं के बीच जो कुछ भी है उसको निकाल के फेंक दो। फिर मैं साक्षी हूं, तो इस साक्षी को भी निकाल के फेंक दो। बस मैं हूं। जहां न साक्ष्य है,
न साक्षी है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। तो मैं और हूँ के बीच से ये ब्रह्म और परमात्मा को फेंक दो निकाल के। बस मैं हूँ। ये परात्पर है। बस मैं हूँ। साक्षी से भी परे, दृष्टा से भी परे। साक्ष्य भी खत्म और साक्षी भी खत्म और खत्म भी खत्म। बस मैं हूँ। बस मैं हूँ। अब मैं और हूँ के बीच में आप कुछ भी डालोगे, वो हो जाएगी माया। कुछ भी मत डालो, मैं कैसा हूं बोले तब भी माया आ गई। मैं कौन हूं बोले तब भी माया आ गई। कुछ भी मत डालो, बस मैं हूं। मैं साक्षी हूं बोले तब भी माया आ गई। बस मैं हूं। तो यही वो पद है जहां सारे संत, सारे मास्टर विश्राम करते हैं। ये ईश्वरीय क्षेत्र है, जहां ईश्वर का ही एक छत्र राज है, जहां दूसरा कोई है ही नहीं। तो मैं दो हूं और मैं एक हूं। तो एक और दो दोनों को फेंक दो निकाल के। मैं शून्य हूं कि मैं पूर्ण हूं, दोनों को फेंक दो निकाल के। बस मैं हूं। हूं तो हूं ना। तो मैं हूं, इस पे किसी को डाउट नहीं होता। आस्तिक हो, नास्तिक हो, किसी भी धर्म वाला हो। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत सत्य है, सार्वभौमिक सत्य, जिसको इनकार किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि इनकार करने के लिए भी आपका होना जरूरी है। तो शकुंतला जी, बात क्लियर हो रही है? हाँ 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 जी सर, जी जी। तो बस इसी जगह रहो आप।
मैं हूं जी मैं बस। जी जी साक्षी का भी बॉस है ये। जी हाँ, ये हमेशा का हमेशा है। जी जिससे बिछड़ना होते ही नहीं वही भगवान है। जो आपको छोड़ के चले जाए वो थोड़ी ना भगवान है। नहीं। हाँ, तो मैं हूँ कभी छोड़ के नहीं जाता। जी वो असली भगवान है। जी शरीर आपका छूट जाए, मन छूट जाए, दुनिया छूट जाए, तब भी मैं हूँ रहता है। जी साक्षी छूट जाए तब भी रहता है। असली है, ओरिजिनल। जी तो बस मैं हूँ। तो अब ये मैं हूँ का बोध सबको हो रहा है। जहाँ बोध ही बोध है। तो केवल बुद्धि से समझ के इसको छोड़ मत देना। हर कोई ये गलती करता है। जब आप सत्य को जानते हो ना, उससे तत्क्षण प्रेम हो जाना चाहिए। तभी आपने सत्य को सही जाना। अरे जब आपको बोध हुआ कि मैं ही वो देव हूँ, ईश्वर हूँ, या पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तो कैसे उससे प्रेम नहीं होगा? अपने ही आप से। सेल्फ लव। और ये सेल्फ केवल आपके बॉडी के अंदर का नहीं है, पूरा यूनिवर्सल है। ये जो निज है, वो पर्सनल नहीं है, यूनिवर्सल है। तो जब दिन रात आपको इससे प्रेम रहता है, तो वहां प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। किसी से भी प्रेम है तो उसको क्या याद करना पड़ता है? एकदम नेचुरल है। तुम मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। तो बोध के, सही बोध के होते ही उससे प्रेम हो जाता है। मैं आत्मा राम से। नेचुरल। और आप केवल इसी पॉइंट में जीते हो और मरते हो, दिन रात। दुनिया रहे कि खत्म हो जाए, आपका प्रेम खत्म नहीं होता। बस मैं हूँ। बस मैं हूँ। तो शाश्वत का प्रेम ही शाश्वत होता है। क्षुद्र का प्रेम क्षुद्र होता है, याद रखना। देह का प्रेम, मन का प्रेम, आपकी भावनाओं का प्रेम भी क्षुद्र है।
आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई भी प्रेम संभव ही नहीं है। वही अमर प्रेम है। तो जो मैं हूं है वही हमेशा रहता है। तो हमेशा से जब प्रेम होता है तो वो प्रेम भी हमेशा हो जाता है। वही भक्ति हो जाता है। असली भक्ति, अंध भक्ति नहीं बोल रहा हूं मैं। ओरिजिनल। इसी में जियो, इसी में मरो। यही शाश्वत है, बस मैं हूं। हो जाए जो होने दो। कुछ नहीं होता यहाँ। शरीर तो मरेगा ही, उसको क्या बचाओगे। जो भी दिख रहा है वो अनित्य है। सब मिटेगा, उसको क्या बचाओगे। तो किसी चीज की चिंता न करते हुए केवल मैं हूं मैं जियो। बस मैं हूं से प्रेम। ढूंढता है दिल जिसको दर बदर, वह दिलरुबा मैं ही तो हूँ। जिसको आप ढूंढ रहे हो आप ही हो। ढूंढता है दिल जिसको दर बदर, वह दिलबर मैं ही तो हूँ। तो जब मैं ही तो हूँ तो ढूंढूं क्यों। जब मैं ही तो हूँ तो ढूंढना खत्म। अब डूबना शुरू। अब डूबो प्रेम में। खोजने का भार खत्म अब। तलाश की तकलीफ खत्म। मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं संसारी हूँ, आध्यात्मिक हूँ, सत्य हूँ, असत्य हूँ, जड़ हूँ, चेतन हूँ। तो ये बीच से सब निकाल के फेंक दो, क्योंकि ये सब अनित्य है। और बस मैं हूँ। बस मैं हूँ। निरंतर। निरंतर केवल मैं ही हूँ। बेशर्त। तो बस इसी से प्रेम।
बहुत प्रेम कर लिए अपने शरीर से, मन से, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं से, अपने आप को ही छोड़ दिए। जहां अनंत प्रेमियों का प्रेम है, जो स्वयं प्रेम है, उसी को आप छोड़ दिए। जैसे ही मैं हूं की पहचान हुई, अब खाली बुद्धि से समझ के उसको छोड़ो मत। दिन रात जियो उसमें, निरंतर डूब जाओ बिल्कुल। मिट जाओ बिल्कुल। आपका व्यक्तित्व मिट जाए, इतना डूबो। डूबने वाला बचे ही ना, इतना डूबो। अपने आप से ही आदमी प्रेम नहीं कर पाता, जो शाश्वत है। अपने बुद्धि से प्रेम करेगा, अपने बुद्धि के ज्ञान से भी बहुत प्रेम है उसको। वो ज्ञान झाड़ता रहता है पूरी दुनिया में, बगैर बोध के। खुद का भी नाश करता है, और जो सुनते हैं उनका भी नाश करता है। याद रखना, बगैर बोध के दिया गया ज्ञान विष है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। कभी भी ज्ञानबाजी नहीं करना, पूरी दुनिया उसी में बर्बाद हुई है। महापाप है ये, महापाप। यानी आप तो भटक ही रहे हो, दूसरों को भी कई जन्मों के लिए भटका दे रहे हो। और आपका अंतर्यामी बताता है आपको कि आपको बोध हुआ ही नहीं है, आपको नहीं बोलना चाहिए। हर पल बताता है। आप किसी को गाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आपके लिए दूसरा बचा है, अदरनेस बची है, तब तक आप गाइड कर ही नहीं सकते। तो पहले इसमें जियो, अपने ही आप में। ओनली मैं हूं। बस मैं हूं, इसी से प्रेम। मैं स्वयं प्रेम हूं, तो प्रेम से प्रेम। बस मैं हूं, और प्रेम से प्रेम, यही भक्ति है।
तो मैं और हूँ के बीच में जो भी आता है उसको निकाल के फेंक दो। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ। बस मैं हूँ। क्योंकि मैं और हूँ के बीच में जो भी आप डालोगे वही माया हो जाएगा। इसलिए बस मैं हूँ से प्रेम, यही शाश्वत है। मैं जीव हूँ, मैं परमात्मा हूँ, दोनों को फेंक दो निकाल के। मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म को भी फेंक दो निकाल के। बस मैं हूँ। अब यहाँ से नहीं हिलना। मैं कौन हूँ, ये प्रश्न है। उत्तर क्या है? कौन को निकाल के फेंक दो। बस मैं हूँ, यही उत्तर है। मैं कैसा हूँ, कैसा को फेंक दो। बस मैं हूँ, यही उत्तर है। मैं क्यों हूँ, क्यों को फेंक दो निकाल के। बस मैं हूँ, ये उत्तर है। मैं हूँ, सबका उत्तर है। और इस उत्तर का भी एक उत्तर है। मैं हूँ से प्रेम, इस उत्तर का उत्तर है। जब मैं हूँ के प्रेम में आप रत हो जाते हो, भरत हो जाते हो, जो भगवान में रत है, तो ये उत्तरों का भी उत्तर है। जब आप कुछ नहीं चाहते, जो भरत बोलते हैं ना कि धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। जन्म जन्म
मोक्ष भी नहीं चाहिए बोलते हैं। जन्म जन्म रति राम पद। ये मैं पद ही राम पद है, याद रखना। कोई अदर राम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। भगवान अदर होता ही नहीं, वही भगवान है। जो अन्य होता ही नहीं, अनन्य है। तो जन्म जन्म रति राम पद। केवल मैं राम पद पे रति, मैं हूं पे प्रेम। यही राम पद है। इसी पे समर्पण। तो मैं हूं कभी भी किसी को भी छोड़ के नहीं जाता। असली भगवान है। आपकी कल्पना का भगवान बहुत जल्दी आपको छोड़ के चले जाता है। और मैं हूं अकल्पनीय है, और कभी छोड़ के जाता ही नहीं। और जो छोड़ के आपको जाता है, आप उसी से प्रेम करते हो। आप अपने शरीर से प्रेम करते हो, जो एक दिन छोड़ के जाएगा आपको। आप अपने मन से प्रेम करते हो, जो निश्चित धोखा ही देगा आपको। आप अपने काल्पनिक कल्पना के भगवान से प्रेम करते हो, जो निश्चित छोड़ के जाएगा। केवल अपने आप को छोड़ के ना, आप 10 जगह प्रेम करते हो, 1000 जगह, हर जगह धोखा खाते हो। तो बहुत हो गया अब धोखा। अब स्वयं के प्रेम में ही जियो। स्वयं ही शाश्वत अनंत है। ओनली सेल्फ लव। यही उत्तरों का उत्तर है। मैं हूँ। और मैं अकारण हूँ, बगैर साधना के हूँ। बगैर ध्यान ज्ञान के हूँ। तो मैं हूँ का महिमा ही आप लोग नहीं जानते। जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, सब ने मैं हूँ की ही महिमा गाई है। तो मैं हूँ की महिमा सुनो आप। ये है अब तेजो बिंदु उपनिषद।
मैं केवल चैतन्य मात्र हूँ। अनात्मा जैसा मैं में कुछ भी नहीं है। ऐसा तुम निश्चय करो। मैं चैतन्य मात्र हूँ और भीतर बाहर अनात्मा जैसा कुछ है ही नहीं। ऐसा तुम निश्चय करो। श्रवण और मनन भी नहीं है और दोनों प्रकार की समाधियां भी नहीं है। मैं में न सविकल्प समाधि है न निर्विकल्प समाधि है। मैं केवल चैतन्य मात्र हूँ। तो मैं में न दूरी है न नजदीकी है। ये तेजो बिंदु उपनिषद को मैं पढ़ रहा हूँ। ये सुप्रीम है। एक एक पॉइंट को उतार लेना अपने आप में। आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं। तो मैं में ब्रह्म सब है ऐसा भी नहीं है और सब ब्रह्म है ऐसा भी नहीं है। मैं में ब्रह्म सब है ऐसा भी नहीं है और सब ब्रह्म है ऐसा भी नहीं है। मैं ब्रह्म हूं ऐसा भी नहीं है। मैं और हूं के बीच से ब्रह्म को निकाल दो, मैंने बोला था। तो उपनिषद क्या बोल रहे हैं? मैं ब्रह्म हूं ऐसा भी नहीं है। मैं नित्य शुद्ध हूं ऐसा भी नहीं है। मैं अशुद्ध हूं ऐसा तो है ही नहीं और मैं नित्य शुद्ध हूं ऐसा भी नहीं है। मैं और हूं के बीच से दोनों को निकाल दो, अशुद्ध और शुद्ध दोनों को। तो मैं नित्य शुद्ध हूं ऐसा भी नहीं है। यानी आप जो हो वो नित्य शुद्ध से भी परे। इससे और क्या सुप्रीम होगा? मैं नित्य शुद्ध हूं ऐसा भी नहीं है। वाणी से जो बोला जाता है, मन से जो सोचा जाता है, बुद्धि से जो निर्णय किया जाता है और चित्त से जो कुछ भी देखा जाता है या जाना जाता है, वह सब कुछ भी नहीं हूं। देखो आपकी महिमा गाई जा रही है। इसको आपने मैं से ही टैली करना। वाणी से जो बोला जाता है, मन से जो सोचा जाता है,
बुद्धि से जो निर्णय किया जाता है और चित्त से जो कुछ भी देखा जाता है या जाना जाता है, वह सब कुछ मैं नहीं हूं। इससे भी परे हो आप, परात्पर हो आप, क्योंकि आप ही परमात्मा हो। उपनिषद के ऋषि बोलते हैं कि तू ही परमात्मा है, तू ही परम गुरु है। तू ही परमात्मा है, तू ही परम गुरु है, तू ही आकाश जैसा रूप वाला है। यानी तुम्हारा होना कैसा है? आकाशवत है। आकाश नहीं है, आकाश जड़ होता है। और आप क्या हो? चैतन्य स्वरूप, चिदाकाश। तू ही आकाश जैसा रूप वाला है, और तू ही साक्षी हीन है, सदैव है। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं ऋषि? तू ही साक्षी हीन है। देखो, साक्षी से परे आ गया पॉइंट। तू ही साक्षी हीन है, सदैव है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं, तो साक्षी किसका? तू ही साक्षी हीन है। इससे श्रेष्ठ और क्या वक्तव्य होगा कि तू ही साक्षी हीन है। तू ही सर्व अस्तित्व में है, यानी तुम ही अस्तित्व हो। तू ही पर ब्रह्म है। इसमें कोई शंका नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। सत्यो असि, सिद्धो असि, सनातनो असि। तू सत्य है, सिद्ध है, सनातन है। मुक्तो असि, मोक्षो असि। तू मुक्त है, मोक्ष स्वरूप है, और आनंद के साथ अमर है। केवल अमर नहीं है, आनंद के साथ अमर है। मुदा मृतो असि, यानी आनंद के साथ अमर है तू। देवो असि, तू देव है। शांतो असि, तू शाश्वत शांति है। निरामयो असि, ब्रह्मो असि, निर्दोष है, ब्रह्म स्वरूप। पूर्णो असि, परात् परो असि। पूर्ण है, परे से भी परे है। पूर्णो असि, परात् परो असि। तू पूर्ण है और परे से भी परे है।
समोसी, सर्वत्र समान है। सच्चासी, सत्य है। सनातनो असि, सनातन है। तू स्वयं सनातन धर्म है। सत्य है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, आदि वाक्यों के द्वारा तुझे बताया गया है। तुझे, पॉइंट बी नोटेड, ये मैं ऐड कर रहा हूं, तुझे बताया गया है, ज्ञात करवाया गया है। ब्रह्म, इंद्र, रुद्र आदि के द्वारा पूजित तू ही है। अब सुनो आप, ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि के द्वारा पूजित तू ही है। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि के द्वारा पूजित तू ही है। यानी आप क्या हो उसको देखो, और आप अपने आप को शरीर भर समझ के जीते हो, नाशवान शरीर। यानी तू ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र आदि के द्वारा पूजित है। इन सब का तू पूजनीय है। सब जगत के भ्रम से तू रहित है। यानी किसी भी तरह का भ्रम आपको व्याप्त नहीं सकता, क्योंकि तू उससे रहित है। तू ही सभी प्राणियों में अवभासित है। यानी आप ही भास रहे हो सभी प्राणियों में। तू सभी संकल्पों से रहित है। जहां संकल्प विकल्प है ही नहीं, वो तू है। तू सर्वत्र संतोष से सुख पूर्वक रहने वाला है। तू सर्वत्र संतोष से सुख पूर्वक रहने वाला है। यानी स्वयं में जहां संतोष ही संतोष है, वहां तू सुख पूर्वक रहने वाला है। तू सदैव गति आदि क्रियाओं से रहित है। सदा सर्वत्र लक्ष्य आदि से तू रहित है। लक्ष्य से भी आप रहित हो। आपका कोई लक्ष्य नहीं है। विष्णु आदि देवों के द्वारा ध्यान किया जाने वाला तू ही है। मैं आत्मा की ये जो महिमा है, समझ रहे हो, ये आपकी महिमा गाई जा रही है। विष्णु आदि देवों द्वारा ध्यान किया जाने वाला तू ही है।
विष्णु आदि देवों द्वारा ध्यान किया जाने वाला तू ही है। तू सच्चिदानंद स्वरूप है। तू वासुदेव है। वासुदेवो असि। तू ही प्रभु है। तू ही अमृत है। तू ही विभु है। सच्चिदानंद रूपो असि। वासुदेवो असि। वै प्रभु। तू सच्चिदानंद स्वरूप है। तू वासुदेव है। तू ही प्रभु है। तू अमृत है। अमृतो असि। तू ही विभु है। तू ही चंचल और तू ही अचल है। तू ही चंचल और तू ही अचल है। सर्वो अपि। सर्वहीनो असि। पॉइंट बी नोटेड। सर्वो अपि। सर्वहीनो असि। सर्व और असर्व भी तू ही है। सर्व और असर्व भी तू ही है। शांता शांता विवर्जितः। शांत अशांत आदि से भी मुक्त भी तू ही है। शांत अशांत आदि से मुक्त भी तू ही है। अर्थात सब कुछ तू ही है। शांत अशांत आदि से मुक्त भी तू ही है। अर्थात सब कुछ तू ही है। ये सारे पॉइंट्स को अपने में से टैली करना, क्योंकि वो तू ही है। सत्ता मात्र प्रकाशो असि। तू मात्र सत्ता रूप प्रकाश वाला है। सत्ता सामान्य को ह्रासी। तू सामान्य सत्ता रूप है। नित्य सिद्ध स्वरूपो असि। तू नित्य सिद्धि स्वरूप है। सर्व सिद्धि विवर्जिता। और तू सर्व सिद्धियों से रहित भी है। तू नित्य सिद्धि स्वरूप है और तू सर्व सिद्धियों से रहित भी है। तू अस्तित्व से भी रहित है और ना अस्तित्व से भी रहित है। तू लक्ष्य और लक्षण से रहित है।
तू न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, तथापि अपने स्वरूप को स्वयं देख रहा है। यानी तू कुछ और नहीं देख रहा है, अपने स्वरूप को ही स्वयं देख रहा है, भीतर बाहर। तू न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है, तथापि अपने स्वरूप को स्वयं देख रहा है। अपने आत्म राज्य में तू ही है। अपने आत्म राज्य में तू ही है। स्वयं ऐसे शब्द से भी तू रहित है। अब ये पॉइंट देखो, स्वयं ऐसे शब्द से भी तू रहित है। यानी तू स्वयं का भी स्वयं है और स्वयं शब्द से भी तू रहित है। स्वयं का स्वयं होने के बावजूद भी तू स्वयं शब्द से रहित है। आह, तू अपने आप से अलग किसी को देखता नहीं है। यानी जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, वो आपसे अलग है ही नहीं। तू अपने आप से अलग किसी को देखता नहीं है और तू अपने स्वरूप से विचलित होता नहीं है। आपको लगता है ना कि मैं स्लिप हो गया या स्लिप हो गई स्वरूप से, आत्मा से। यहाँ क्या बोल रहे हैं ऋषि? तू अपने स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। यानी आपका मैं से पतन होता ही नहीं है। तू अपने स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। तू ऐसा निश्चय कर ले कि सर्वत्र मैं ही हूं। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य रूप है या जो दृष्टा रूप है, यह सब खरगोश के सींग की तरह मिथ्या है। दृष्टा और दृश्य मिथ्या है बोल रहे हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, तेज, लोक, भुवन मंडल, सभी खरगोश के सींग की तरह मिथ्या है, झूठे हैं, जिसका अस्तित्व है ही नहीं। नाश, जन्म, सत्य, पुण्य, पाप, जय आदि तथा राग, काम, क्रोध, ध्यान, ध्येय, गुण, पर वस्तु, गुरु शिष्य उपदेश आदि, गुरु शिष्य उपदेश आदि, ये सब खरगोश के सींग की तरह मिथ्या हैं। आदि मध्य अंत, शम शुभ, भूत भविष्य वर्तमान, लक्ष्य लक्षण, अद्वैत द्वैत अद्वैत, शम विचार संतोष,
भोक्ता, भोज्य, यह सब खरगोश के सिंह की भांति मिथ्या है। यम आदि नियम, अष्टांग योग, सुनो अच्छे से, यम आदि नियम, अष्टांग योग, शास्त्र, त्याज्य, हरि, शिव, हरि, शिव, इंद्रिया, मन, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं, ये सब खरगोश के सिंह की भांति मिथ्या है। यानी मैं देश में केवल मैं है, शिव और हरि भी नहीं है बोल रहे हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति भी नहीं है। मैं देश में केवल मैं, बस मैं हूं। मनुष्य चित्त के द्वारा जो ध्यान करता है वह, और जो जो चित्त से कल्पना करता है वह, बुद्धि से जो जो निर्णय किया जाता है वह, जो गुरु से सुनता है, वाणी से जो जो बोलता है, गुरु का जो भाषण है, जो जो स्वरों और इंद्रियों से होता है, जिसकी अलग विचारणा की जाती है। शिव लोगों का संहार करते हैं, विष्णु रक्षण करते हैं, इस जगत को ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं, इत्यादि क्रियाएं जो पुराणों में बताई गई हैं और जो जो वेदों में निर्णय किया गया है, यह सब कुछ खरगोश के सिंग की भांति मिथ्या है, झूठ है। यानी मैं देश में फॉल्स है, मैं के अतिरिक्त। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये सब है ही नहीं मैं देश में। तुर्यातीत अवस्था भी नहीं है। यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया और तुर्यातीत अवस्था भी मैं देश में नहीं है। तो तुर्यातीत अवस्था भी आत्मदेश में है ही नहीं। मेरी तुर्यातीत अवस्था भी नहीं है। कुछ भी त्याज्य नहीं है और ग्राह्य नहीं है। यानी न ग्रहण है न त्याग है। दूर जैसा भी कुछ नहीं और नजदीक जैसा भी कुछ नहीं। शून्य भी नहीं है और अशून्य भी नहीं है। ब्रह्मलोक, बैकुंठ,
ब्रह्मलोक, बैकुंठ, कैलाश और अन्य ऐसे लोग भी नहीं हैं। माया और जड़ प्रकृति भी नहीं है। केवल मैं हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ। सब कुछ आत्मा ही है। यह जगत स्वयं आत्म स्वरूप ही है। यह जगत स्वयं आत्म स्वरूप ही है। मैं ही तो यह सारा जगत हूँ। मैं ही तो यह सारा जगत हूँ। मैं ही गुणातीत। मैं ही परे से परे। और मैं ही पर ब्रह्म हूँ। यानी आपके मैं की ही बात चल रही है ये। मैं ही गुणातीत। मैं ही परे से भी परे पर ब्रह्म हूँ। मैं ही पर ब्रह्म हूँ। मैं ही गुरु का भी गुरु हूँ। यानी जो आपका मैं है ना, वो गुरुओं का भी गुरु है। मैं ही गुरु का भी गुरु हूँ। मैं सदा प्रकाशित रहता हूँ। मैं परमात्मा हूँ। परम ज्योति हूँ। परम धाम हूँ। और परम गति हूँ। मैं सबका एक अंतर्यामी हूँ। जो कुछ भी मुझसे अलग है वह मृगजल की तरह ही मिथ्या है। जो कुछ भी मुझसे अलग है वह मृगजल की तरह ही मिथ्या है। बांझ के बच्चे के वचन से यदि भय होता है तभी यह सब सत्य कहा जा सकता है। खरगोश के सींग से अगर हाथी मारा जा सकता है तभी यह सब सत्य कहा जा सकता है। यानी जो कुछ भी मुझसे अलग है वह सब मिथ्या है। देह जैसा भी कुछ नहीं। कर्म जैसा भी कुछ नहीं। सब कुछ मैं ही हूं। अब लास्ट पॉइंट। तेजो बिंदु उपनिषद का लास्ट पॉइंट।
परंतु जिसका अंतःकरण गुरु भक्ति से विशुद्ध हो गया है। यानी वो ये बता रहे हैं कि ये सब किसको बोलना चाहिए। परंतु जिसका अंतःकरण गुरु भक्ति से विशुद्ध हो गया है, ऐसे महान योग्य अंतःकरण वाले मनुष्य की 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष की परीक्षा करने के बाद ही 1 माह, 6 माह और 1 वर्ष की परीक्षा करने के बाद ही उसे यह उपदेश हमेशा देना अर्थात सुनाना चाहिए। अब मैंने तो भाई ऐसे ही सुना दिया पूरा। अन्य सभी उपनिषदों का अभ्यास छोड़कर आदर पूर्वक इस तेजो बिंदु उपनिषद का अभ्यास सर्वदा आनंद पूर्वक करना चाहिए। इस उपनिषद का केवल एक बार ही अभ्यास करने से स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। मनुष्य आप ही ब्रह्म हो जाता है। यही इसका उपदेश है। ओम शांति 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 है।